हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? पहले हम आर्ट को डिफाइन करेंगे, आर्ट क्या है। फिर हम साइंस, पहले आर्ट को डिफाइन करेंगे, फिर आर्ट को हम रिलेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि कैसे आर्ट और मैनेजमेंट में सिमिलैरिटीज है। फिर हम साइंस को एक्सप्लेन करेंगे, साइंस क्या है, और उसको मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। फिर हम प्रोफेशन को पढ़ेंगे और ऐसे ही प्रोफेशन के बाद हम उसके फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स में सिमिलैरिटी ड्रॉ करेंगे और इस तरह से आंसर इसका डिजाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सबसे पहले आर्ट क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसको हम आर्ट बोलेंगे। आर्ट जो हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पहले तो मतलब जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल था, जो भी उसके बारे में नॉलेज पहले से अवेलेबल है, वो सब स्टडी करेंगे हम। फिर हम उसको सीखने के बाद उसकी जो खुद से एप्लीकेशन करेंगे, हम उसको खुद से अप्लाई करके देखेंगे और उस अप्लाई को, जो कि स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है, उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? जो रिजल्ट्स हमें चाहिए या जो गोल्स हमने सेट किए हुए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हम आर्ट बोलते हैं। आर्ट को हम सीख सकते हैं पढ़कर, ऑब्जर्व करके या अपने एक्सपीरियंस से, मतलब प्रैक्टिस करके हम आर्ट को सीख सकते हैं, है ना। डांसर्स कैसे सीखते हैं? पहले डांस के बारे में स्टडी करते हैं, वो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर अवेलेबल है डांस का या म्यूजिक का, सिंगर्स क्या करते हैं? वही तो करते हैं ना, पहले लिटरेचर पढ़ते हैं वो। सिंगर्स पहले लिटरेचर पढ़ते हैं, जितना भी म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, डांसर्स भी वही करेंगे। जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, जितना भी, सीधी सी बात है, जितने भी बुक्स उनको पढ़ने को मिलेंगे इससे जुड़े हुए, वो सब पढ़ेंगे और वहां से सीखने के बाद, समझने के बाद, वो उस आर्ट को सीखेंगे। उसको सीखने के बाद अब खुद से अप्लाई करेंगे, खुद से गाएंगे ना, खुद से म्यूजिक बनाएंगे या डांस जो परफॉर्म करेंगे, वो उनकी खुद की एप्लीकेशन होगी। और वो ये सब क्यों करें? क्योंकि उन्होंने कुछ गोल सेट किए हुए जो उनको अचीव करने हैं। इसीलिए आगे बोला कि आर्ट को हम सीख सकते हैं पढ़कर, ऑब्जर्व करके, देखकर या अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके। आर्ट कुछ नहीं है, बस पर्सनल एप्लीकेशन है नॉलेज का। जो नॉलेज हमने सीखी है, जो नॉलेज हमें मिली है, उसको हम पर्सनली जो अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आर्ट। पर्सनल एप्लीकेशन इसका एट्रीब्यूट है। तो फीचर्स ऑफ आर्ट देखते हैं। पहले बोला एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर और डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक। लिटरेचर अवेलेबल है अलग अलग आर्ट्स को, डांस का, एक्टिंग के लिए भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है, और म्यूजिक के बारे में भी बहुत सारे, हम घराना पढ़ते हैं म्यूजिक क्लास में ना, अलग अलग घरानाज और संगीत का इतिहास। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जितना भी नॉलेज है लिटरेचर अवेलेबल है, वो आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये रहा पर्सनल एप्लीकेशन। इसकी डेफिनेशन में सारे के सारे सिर्फ फीचर्स लिए गए ना। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, सबको मिल गई है, लेकिन अब हर किसी का उस नॉलेज को अप्लाई करने का अलग अलग मेथड होगा। दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, सब अलग अलग तरीके से पेश आएंगे, अलग अलग बिहेवियर है। तो दो डांसर अलग डांस स्टेप्स को प्रेफर करेंगे, है ना। उनका तरीका, अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों का म्यूजिक का टेस्ट अलग होता है ना। हर किसी को रैप सॉन्ग्स नहीं पसंद आता है। दो सिंगर्स हैं, जरूरी नहीं है कि
कुछ लोगों को हिप हॉप पसंद आएगा, कुछ लोगों को क्लासिकल पसंद आएगा, तो और क्लासिकल में भी प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो दो लोगों की आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का जो वे है, जो तरीका है, वो डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये पर्सनल एप्लीकेशन है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे वो कैसे अप्लाई कर रहा है आर्ट को। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात करता है। क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग, जो हमने जो पढ़ लिया है अब उसको प्रैक्टिकली करता है, अब उसको प्रैक्टिकली करना है। तो अब हमें देखना है कि ये तो आर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि आर्ट क्या होता है। अब हमें देख रहे हैं कि मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कुछ कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट को भी हम आर्ट बोल सकते हैं। कैसे? लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिलिप कॉडलर मार्केटिंग के लिए कितना फेमस है, उन्होंने कितना कुछ लिखा है, कितना कुछ लिखा है उन्होंने मार्केटिंग में। ऐसे ही बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है मैनेजमेंट में भी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये वाला कंप्लीट हो गया एक कंडीशन। फिर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोपाउंडेड बाय मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स। अ मैनेजर अप्लाइज दिस साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। हमें रूल्स और वो सब मिल गया ना, लेकिन अब हर मैनेजर का अपना पर्सनल एप्लीकेशन रहेगा इसमें, कि जो उसने नॉलेज गेन की है उसको कैसे अप्लाई करता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, जो उसे डे टू डे फेस करनी है, जो सिचुएशंस में जो वो फेस करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनमें उनको वो कैसे डील करता है, ये उसकी पर्सनल एप्लीकेशन होगी। तो सेकंड फीचर भी सेटिस्फाई कर दिया, सेकंड कंडीशन। अब मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ रियलिटीज टू ऑफ अ गिवन सिचुएशन, यानी कि पर्सनल एप्लीकेशन है और वही प्रैक्टिस। ऐसा वो जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे आए, उनके एग्जिस्टेंस का क्या बेस था, कि अप्लाई कर करके देखे गए और जो रिजल्ट मिले बार बार, उन्हीं के बेसिस पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गए। कोई साइंटिफिक बेस नहीं है उनका, वो जनरल है, नाम ही जनरल है। तो ये सारी कंडीशंस मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कुछ हद तक, इसीलिए मैनेजमेंट को भी आर्ट बोल सकता है इस बेसिस पे। अब आगे मैनेजमेंट को साइंस से कैसे रिलेट करेंगे, तो साइंस, नाम देखो, साइंस मतलब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो साइंस है, और वो कुछ जनरल ट्रूथ्स की बात करता है, कुछ जनरल लॉज होते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ होता है। ये जनरल लॉज होता है, ये एक लॉ हर जगह अप्लाई करता है। न्यूटन्स लॉ बोलता है कि ग्रेविटी है, एप्पल है नीचे गिरेगा, हवा में तो नहीं जाएगा एप्पल, अगर पेड़ से गिर रहा है तो जमीन को छुएगा ना। तो न्यूटन्स लॉ बोलता है, और ये सिचुएशन हर नहीं, ये लॉ हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस में हम साइंस को डिफाइन करते हैं, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स, कि कुछ जनरल ट्रूथ्स हैं, जनरल लॉज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ साइंस क्या होंगे? पहला फीचर है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। न्यूटन्स का लॉ है, जैसे कि कैसे, कि ग्रेविटी है इसीलिए नीचे आ रहा है एप्पल, नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है। तो उसने कोज कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कोज क्या है? ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए ये चीज हो रही है। तो कोज एंड इफेक्ट, कि ये चीज क्यों हो रही है, इसका कोज क्या है, वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है साइंस। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रिंसिपल्स है साइंस के, उनको एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड। पहले ऑब्जर्व किया गया, फिर प्रिंसिपल्स बनाए गए, और फिर उनको टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ऐसे साइंस के प्रिंसिपल्स आए। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इसके प्रिंसिपल्स की, यानी कि हर जगह अप्लाई होंगे वो, अगर वो सिचुएशन है उस सिचुएशन में वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा, नो मैटर कहाँ क्रिएट हुई है वो सिचुएशन। जैसे न्यूटन्स लॉ है,
जहां भी हो, हम धरती के इस कोने पे या उस कोने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी सामान ऊपर उछाला जाएगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो न्यूटन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, मैनेजमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइंस के भी। कैसे? मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट की खुद की थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैनेजमेंट में भी, जो कि टाइम टू टाइम डेवलप होते गए हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि साइंस में है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड over a period of time based on repeated experimentation and observation in different types of organizations. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, अभी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया था कि कैसे क्रिएट किए गए हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, कि ये सिचुएशन में ऐसा अगर प्रिंसिपल है तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो वो बार बार प्रैक्टिस के बेसिस पर वो प्रिंसिपल्स बना दिए गए थे। तो ऐसे ही तो मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे प्रिंसिपल्स है ना। नहीं सॉरी, साइंस में भी तो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, और मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स हैं जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप किए गए हैं। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, ह्यूमन बींग से डील करता है मैनेजमेंट में। तो ह्यूमन बींग्स में मतलब सीधा सा है कि ह्यूमन बिहेवियर है, और ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता है आज जो इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है कल उसका सेम सिचुएशन में कैसा रिएक्शन रहेगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज को ना। देयरफॉर मैनेजमेंट भी कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते, इन एग्जैक्ट साइंस है कि साइंस है लेकिन कुछ हद तक है, ये परफेक्ट साइंस नहीं है। इसमें मैनेजमेंट में साइंस के प्रिंसिपल्स तो अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सबके सब नहीं है ना। जितने मजबूती के साथ साइंस में क्लियर कट प्रिंसिपल्स और लॉज और कि ये होगा तो ये होगा, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो सब बताया गया है, उतना ही मजबूती के साथ हम वही प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग को कोई भी सर्टेन नहीं, ह्यूमन बिहेवियर नहीं, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ह्यूमन बिहेवियर को। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम उन प्रिंसिपल्स को उसी फॉर्म में हमेशा वैसे ही अप्लाई करते रहेंगे, नहीं, कभी कभी चेंजेस आते हैं। आगे चलते हैं। Principles of management are not as exact as the principles of science. Their application and use are not universal. जो principles of management है वो universal नहीं है और एग्जैक्ट भी नहीं है, नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के जितना एग्जैक्ट नहीं है। अभी बोला ना इन एग्जैक्ट साइंस है ये, दे हैव टू बी मॉडिफाइड करने पड़ते हैं, हमेशा चेंज करने पड़ते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जैसा बुक्स में दे रखा है वैसा प्रिंसिपल्स उठाकर यहाँ अप्लाई कर देंगे क्योंकि बुक्स में ये सब लिखा, वो उस टाइम की बातें थी। अभी वक्त बदल गया है, एनवायरमेंट चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरमेंट में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, है ना, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो के वो प्रिंसिपल सब अप्लाई नहीं कर सकते, अब हमें मॉडिफाई करने पड़ते हैं हमेशा सिचुएशन के साथ। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है, ये परफेक्ट साइंस नहीं है। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कैसे? प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर प्रोफेशनल है, लॉयर प्रोफेशनल है, या फिर हम बात कर ले सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर प्रोफेशनल बन सकता है, नहीं, उसे नॉलेज गेन करनी पड़ती है, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको लेनी पड़ेगी। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता है। आपको या तो कोई एग्जामिनेशन होता है जो क्लियर करना पड़ता है, या जो डिग्री मांगी गई है वो डिग्री लेकर आनी पड़ती है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स में हमें क्या होता है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, पहले सीपीटी होता है, सीए फाउंडेशन, या फिर आईपीसीसी का एग्जाम होते हैं, फिर
हमारी आर्टिकलशिप होती है, सी फाइनल होता है, ये सब क्लियर कर लेने के बाद आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो, तब जाके आप प्रोफेशनल डिग्री ले पाते हो, है ना। तब तो आपका प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट होता है। हर कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकता कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अकाउंट्स देखना आता है, ये मैंने काम सीखा है। नहीं, आपके पास वो एक डिग्री या वो एग्जामिनेशन क्लियर किया होता है आपने, तभी आप वो चार्टेड अकाउंटेंट वर्ड यूज कर सकते हो अपने लिए। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो कि एंट्री को रेगुलेट करती है, सर्टिफिकेट्स देती है प्रैक्टिस के लिए, और एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। जैसे कि बार काउंसिल देखा है, लॉयर्स होते हैं इसमें, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल होता है। वो क्या करता है, हर एडवोकेट के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसके लिए इसका मेंबर होना कंपलसरी है। ये लाइसेंस देता है प्रैक्टिस के लिए। और अगर कोई एडवोकेट जो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए और वो करता है, तो बार काउंसिल उसे उस चीज के लिए पनिश भी करता है। कभी कभी होता है ना, लाइसेंस छीन लेते हैं प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ऐसे ही मेडिकल एसोसिएशन होता है डॉक्टर्स का, अगर वो अब कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जो डॉक्टर्स का, उसके अगेंस्ट कुछ जाकर कुछ करते हैं तो उनसे लाइसेंस छीन लिया जाता है, फिर वो डॉक्टर नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसे ही प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं जो एंट्री देना या सर्टिफिकेट्स प्रैक्टिस के लिए देना, कोड ऑफ कंडक्ट को डिजाइन करना, वो सब करते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन में, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो बताता है कि मेंबर्स को कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल था डॉक्टर्स का, है ना, वो डॉक्टर्स हमेशा ओथ लेते हैं ना, वो ओथ नहीं लेता है कि एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। डॉक्टर्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक ओथ लेते हैं, सॉरी हाँ माउस गिर गया। वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ओथ लेते हैं कि है ना, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है मेडिकल फील्ड में उसको फॉलो करूंगा, ऐसा ऐसा ना। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो बताता है कि उन्हें सर्विस देते वक्त कैसे बिहेव करना है। सर्विस मोटिव होता है ना, जो बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशन का, क्या होता है कि अपने क्लाइंट्स को जो डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देना। सीए का काम क्या होता है कि उसके क्लाइंट्स को क्या आईटीआर फाइल करना होगा या ऑडिट, वो सब। तो उसका बेसिक मोटिव क्या है सीए का, कि मुझे अपने क्लाइंट्स को जो डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देनी है, उनको बेस्ट सर्विस देनी है। डॉक्टर्स का क्या होता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट देना, और ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल हेल्प देते हैं जो, वो क्या है, वो भी तो सर्विस ही दे रहे हैं ना। तो सर्विस मोटिव, इसका बेसिक मोटिव होता है कि प्रोफेशन का कि सर्व करते हैं, वो सर्विस देते हैं वो लोगों को। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है प्रोफेशन के, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस को मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। मतलब प्रोफेशन तो नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि बताती है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। ये हम मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है मैनेजमेंट के लिए। लोग करते ना एमबीए बीबीए, तो वहाँ अलग अलग कॉलेज या इंस्टीट्यूट से सीखते हैं। तो इसके लिए भी एक तरह से जैसे प्रोफेशन में होता है, वैसे एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें भी होती है, जहाँ पे हम अलग अलग कॉलेजेस से या इंस्टीट्यूट से डिग्री लेते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज। प्रोफेशन में एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन है, हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं तब जाकर आप डॉक्टर बनते हो, है ना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। जब आप मैनेजर बनते हो कोई नहीं पूछता कि आपके पास एमबीए की डिग्री है कि नहीं, है ना, या फिर आपके पास कोई और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि नहीं। वो आपके एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैनेजर बना सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, एनीवन कैन, कोई भी मैनेजर बन सकता है। लेकिन नॉलेज एंड ट्रेनिंग, कभी कभी नॉलेज और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग प्रेफर करके वो क्वालिफिकेशंस को साइड रख देते हैं कि डिग्री नहीं है तो भी ठीक है, सामने वाले को इतना ट्रेनिंग मिल चुका है और उसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो मैनेज कर लेगा चीजों को।
फिर मैनेजमेंट का अगला फीचर है सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। जैसे कि प्रोफेशन में भी एसोसिएशंस होती है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात किया हमने, बार काउंसिल का, है ना, या चार्टेड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन क्या होता है, आईसीएआई। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजमेंट्स का एसोसिएशन है ये भी, जो कि बताता है जो मैनेजर्स है उनको कोड ऑफ कंडक्ट देता है, उनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। लेकिन प्रोफेशन में एसोसिएशन का मेंबर होना कंपल्सरी है, तब जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। पहले बार काउंसिल का मेंबर बनता है, तब जाके आप एडवोकेट, एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है ना, कंपल्सरी नहीं है मैनेजर्स का एसोसिएशन का मेंबर होना। वो उनकी अपनी मर्जी, वो एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं कि नहीं बनते, उनकी मर्जी है। फिर बेसिक पर्पस, अच्छा, प्रोफेशन का बेसिक पर्पस है सर्विस मोटिव, यानी कि बेसिक मोटिव था क्लाइंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट सर्विस देना, है ना, क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस देना, ये इनका बेसिक मोटिव है प्रोफेशन का। जबकि मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है, ये मैनेजमेंट का इफेक्टिव ऑटोम। लेकिन हाँ, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करती है तो वो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है उसके सोसाइटी की तरफ जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करती है ना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ग्रोथ, और ग्रोथ कैसे होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल्स, और भी बहुत सारी चीजें ग्रोथ में आती है। जब वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है सोसाइटी में। किसी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये कंपनी चाहती है कि उसके अंदर जब ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, तो सोसाइटी का फायदा कैसे है कि आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये सोसाइटी का फायदा है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, और जो कंपनी है उसको हेल्प कर रहा है उसका गोल अचीव करने में, जो कि है ग्रोथ। लेकिन इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है सोसाइटी को, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी दे रहा है, तो वो एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहा है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आज का टॉपिक इतना ही था। आर्ट है क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि ये भी पर्सनल एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट साइंस है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट प्रोफेशन एग्जैक्ट प्रोफेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, लेकिन कुछ फीचर्स को जरूर सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट। ये इसका आंसर था। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।